जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि हम महिलाओं को प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने से हमारे घर में लक्ष्मी नहीं दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले तो हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती है। हमारे हाथ में ही लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों होता है। हम चाहें तो घर को स्वर्ग बनाएं और हम चाहें तो घर को नर्क बना सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमें खुद से करना चाहिए कि सबसे पहले महिलाओं को अपना आलसी त्याग करके और खुद को घर में भी सज सवर करके ही रहनी चाहिए। जिस घर की महिलाएं सज सवर करके रहती है, हमेशा खुशहाल में रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य तो हमें खुद ही करनी चाहिए। इसके बाद में बता दूं कि हमें सुबह में सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए और अपने घर में झाड़ू जरूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना बड़ा ही शुभ होता है। और कहा जाता है कि जिस घर की महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में मेड भी आती है झाड़ू पोछा करने वाली, तो भी आप लोग सुबह में उठ करके और झाड़ू का थोड़ा सा नियम कर लीजिएगा। भले पोछा मत लगाइएगा, पोछा मेड आएगी तो लगाएगी, अच्छे से झाड़ू मेड आएगी तो लगाएगी, लेकिन आप लोग सुबह में नियम जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा भी झाड़ू हर एक रूम में ठेका दीजिएगा। इसके बाद ही हमें कोई भी कार्य करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कार्य प्रतिदिन करते हैं ना, तो हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम साफ सफाई नहीं करते हैं, मेड के भरोसे पर बैठे रहते हैं, मेड तो किसी के घर में शाम को आती है तो किसी में दोपहर में आती है, ऐसे में हमारे घर में लक्ष्मी नहीं दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कम से कम हमें सूर्योदय से पहले अपने घर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। दूसरी नियम है कि देखिए, हमें अपने मेन दरवाजा के पास में रोज जल का छिड़काव सुबह में, जब भी आप लोग उठिएगा सुबह में तो जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस दरवाजे पे जल का छिड़काव होता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने दरवाजा के पास में जल जरूर छिड़कनी चाहिए। तो ये हो गया। तीसरी नियम है कि हमें रात्रि में अपने किचन को साफ करके ही सोनी चाहिए। ऐसे जूठा वगैरह छोड़ के या चाहे चूल्हा हो तो ये सब छोड़ करके हमें नहीं सोनी चाहिए। अगर आपके घर में मेड आती है बर्तन धोने के लिए भी, तो भी आप लोग रात्रि में जूठा बर्तन ना रखें। सारे बर्तन जब आप खाना खा लेते हैं तो उसको कम से कम आप लोग खंगार करके और तब रखिएगा। जूठा बर्तन छोड़ के हमें किचन में नहीं जाना चाहिए सोने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और किचन हो सके तो आप खुद से ही साफ कीजिए, क्योंकि किचन जो होता है, किचन और मंदिर दोनों एक ही होता है, इसलिए हमें किचन तो खुद से ही साफ करनी चाहिए। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन रात्रि में जूठा बर्तन किचन में रख करके मत सोइएगा। ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। और बता दूं कि किचन हमें कभी भी सूना नहीं छोड़नी चाहिए। रात्रि में जब सभी लोग खाना खा लेते हैं तो हमें कुछ खाना जो ही आप बनाई है उस खाना में से थोड़ा ना थोड़ा अपने किचन में प्लेट में रख करके उसको ढक दे। 1 गिलास पानी ढक करके किचन में जरूर रखिएगा। अपने पितर के लिए रखते हैं तो 1 गिलास जल आप लोग भर करके रख दीजिएगा। और उस जल को सुबह में आप लोग क्या कीजिएगा कि आप चाहे तो तुलसी के गमले में डाल दें, या आप चाहे तो उसी जल से लेकर के और दरवाजा के पास में छिड़काव कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली नियम है कि देखिए, जब भी आप झाड़ू लगा लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो झाड़ू लगा करके यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। किसी का पैर लगे, किसी का नजर पड़े, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू पर किसी बाहर वाले की नजर ना पड़े, क्योंकि झाड़ू जो होता है ना, वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इसलिए हमें झाड़ू हमेशा छुपा करके ही रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए झाड़ू लगाते लगाते अगर हमारे पैर से उसमें ठोकर लग जाता है या किसी का उस पे पैर पड़ जाता है, तो हमें झाड़ू को प्रणाम जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो होता है वो हमारे घर का लक्ष्मी होता है।
लक्ष्मी स्वरूप झाड़ू को माना जाता है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर से ठोकर ना मरे, या अगर गलती से लग भी जाता है तो आप उनको प्रणाम कर लीजिएगा। ये बातें क्लियर हो गई। अगली नियम है कि देखिए, कभी भी हमें मेन दहलीज पर बैठ करके, मेन दरवाजा जो गेट होता है आने जाने वाला, उसको हमारे यहाँ चौखट भी बोला जाता है, तो मेन दहलीज पर बैठ करके हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए हमें कभी भी मेन दरवाजा के पास में बैठ करके हमें भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना ही वहां पे खड़ा होना चाहिए, शाम के समय में तो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होनी चाहिए, ना मेन दहलीज पर हमें बैठनी चाहिए, और ना ही दरवाजा के बीच में खड़ा होकर के हमें पैसा का लेन देन करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर पैसा किसी को दे रहे हैं तो दहलीज से 2 डेग आगे चल जाइए या 2 डेग पीछे रहे, लेकिन मेन दहलीज पर खड़ा होकर के हमें कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली नियम है कि देखिए, अपने घर से निगेटिविटी बाहर करने के लिए हमें पोछे के जल में थोड़ा सा नमक डाल करके हमें पोछा जरूर लगाना चाहिए। आप चाहे तो खारा नमक, जो समुद्री नमक आता है खारा, वो भी डाल करके आप लोग पोछा लगा सकते हैं, या आप जो भी प्रतिदिन खाते हैं उसमें से भी थोड़ा सा डाल करके आप पोछा लगा सकते हैं। तो आप गुरुवार, मंगलवार और रविवार 3 दिन छोड़ करके बाकी दिन आप अपने पोछे के जल में, सप्ताह में 1 दिन भी पोछे के जल में नमक डाल करके तभी हमें पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर से निगेटिविटी सब बाहर जाती है और पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हमें पोछे के जल में सप्ताह में 1 दिन भी नमक डाल करके पोछा जरूर लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला नियम है, देखिए, हमें कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेनी चाहिए, और खास करके खाने के लिए और पहनने के लिए, अपने सुख के लिए हमें किसी से कर्ज नहीं लेनी चाहिए। ऐसे तो मतलब इमरजेंसी हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उस स्थिति में तो लेना पड़ता है, लेकिन अब मान लीजिए कि पति का आमदनी है 1000 रुपया और हम कहीं भी मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं और 2000 का मार्केट करके आते हैं, तो इससे लक्ष्मी खुश नहीं, नाराज होगी, क्योंकि पति बेचारा कहाँ से पूर्ति करेगा। और हमारा जो इच्छा है ना, किसी का इच्छा कभी पूर्ति नहीं होता है। आज आप साइकिल पे बैठ रहे हैं तो कल बाइक पे बैठने का मन करेगा, कल बाइक पे बैठ रहे हैं तो परसों 4 व्हीलर पे बैठने का मन करेगा। इसलिए हमारी इच्छाएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। इसलिए जितना है उतना में ही हमें अपने घर को मेंटेन करके चलना है। मान लीजिए 1000 रुपया ही हमारे पति की सैलरी है, तो 1000 रुपये में ही हमें सब चीज मेंटेन करना है, बच्चे का फीस, घर का खर्च, जो भी आपका मेंटेन करना है हमें उतना में ही करना है। और उसमें से कोशिश करना चाहिए कि कुछ ना कुछ बचा करके भी रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। ये नहीं कि हाँ हमारे पति इतना कमाते हैं और महीना लगा नहीं कि इधर पूरा खर्चा खत्म, तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे पति परेशान हो और किसी भी परिस्थिति में वो दूसरे के आगे हाथ फैलाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तो महिलाएं ही होती है, क्योंकि महिलाओं का डिमांड बहुत अधिक होता है। वो अगर मार्केट में अगर कुछ ना भी खरीदने जाए ना, तो भी वो 500-1000 रुपया का तो चूना तो लगा ही देगी। इसलिए कुछ इच्छाएं अपने अंदर मान करके भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ किसी के देखा देखी हमें कार्य नहीं करनी चाहिए कि कोई 2000 का साड़ी पहना है तो मैं भी पहनूं, कोई 5 लाख की गाड़ी में बैठा है तो मैं भी बैठूं। नहीं, अगर कोई 5 लाख की गाड़ी में बैठा है, 2000 का कपड़ा पहना है, तो उसके पीछे का इनकम भी देखिएगा कि उनका पीछे का इनकम कितना है और हमारे पति का इनकम कितना है। तो हमें अपने हिसाब से चलना है, दूसरे के देखा देखी नहीं करना है। हमें अपने पति को कर्ज में नहीं फंसाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सारी महिलाएं हैं, पति कहाँ से ला रहा है, कैसे पूर्ति कर रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। बस उसके अपने डिमांड से मतलब रहता है कि बस मेरा डिमांड पूरा हो, बस आप कहीं से लाए। तो देखिए, महिलाओं को भी थोड़ा समझदार बनना पड़ता है, क्योंकि हम महिलाएं ही हैं जो घर को स्वर्ग बनाएंगे और घर को नर्क बना देंगे। इसलिए अपने पति को अगर टेंशन फ्री रखना चाहती है तो अपने खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली नियम है कि देखिए, हमें अपने पति के जेब से कभी भी
चुप से पैसे नहीं निकालना चाहिए, उनसे छुपा करके पैसा नहीं निकालना चाहिए। निकालिए, ऐसा नहीं है, हर पत्नियां निकालती है पति के जेब से पैसा, लेकिन उनको बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए, वो तो समझते हैं कि हमारे जेब में पैसा है। अगर वो बाहर गए किसी भी अपने दोस्त के साथ में, किसी रिश्तेदार के पास में अगर बैठ करके मान लीजिए भोजन कर रहे हैं या कहीं उनको पैसे की जरूरत है, अगर वो वहां पे वो अपना पर्स निकालेंगे, अगर उसमें पैसा नहीं होगा तो सोचिए उनकी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी भी आप अपने पति के जेब से पैसा निकालें तो उनको जरूर बता दीजिए, ताकि उनको ये जानकारी पता रहे तो वो कहीं भी शर्मिंदगी महसूस ना करे। तो ये बात मैं हर पत्नियों के लिए बता रही हूँ कि कभी भी आप अपने पति के जेब से बिना पूछे 1 रुपया भी मत निकालिएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर आप निकाल भी लेती हैं, अगर पति को नहीं भी बताती है, अगर पति को पता चल जाता है कि हाँ आप पैसा निकाले, तो उसको आप लोग स्वीकार जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूटा ना तो दोबारा कभी कोई विश्वास करेगा ही नहीं। तो सबसे पहला बात है कि हमें कभी भी पति के जेब से बिना पूछे पैसा नहीं निकालना चाहिए और फालतू खर्च हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना कंट्रोल में हो, जितना मतलब कम में हो, उतना में ही हमें काम चलानी चाहिए। लेकिन किसी से भी हमें कर्ज नहीं लेनी चाहिए और ना ही किसी से अपनी परेशानी बताना चाहिए, क्योंकि कोई आपका मदद करने वाला नहीं है। हर कोई मुंह बाके खड़ा है आपको हंसने के लिए। मान लीजिए अगर आप किसी परेशानी में भी है ना, तो किसी से अपना परेशानी मत बताइएगा, ठीक है। वैसे परिस्थिति आ जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन अपनी परेशानी किसी को भी मत बताइएगा, ठीक है। तो अगर हम छोटी छोटी गलतियों पर अगर हम पूरा करके ध्यान देंगे ना, तो हमारे घर में सुख, समृद्धि और बरकत तीनों मिलेगी। अगर हम अपने इस छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारेंगे ना, तो हमारे घर में बरकत कभी नहीं मिलेगी। ये नहीं कि हाँ जितना पैसा है उतना खर्च कर दे और कोई जरूरत पड़ गया तो किसी के आगे हाथ फैला दे, किसी के आगे मुंह खोल दे। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जितना में हो, जैसे है वैसे में हमें काम चलानी चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।